हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी जॉब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPMRCL मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रिलीज किया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1935। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वेरियस पोस्ट पे जो वैकेंसी है निकाली गई है, कब से आपके फॉर्म जो है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एमपी मेट्रो 2023, जिसका डेट जो है वो 21/7/2023 को रिलीज किया गया है, जो कि पोस्ट वेरियस पोस्ट पे निकाला गया है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। बात करें एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 31/7/2023 से 31/8/2023 तक आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 31 तारीख को, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। बात करें पोस्ट नेम, वर्क एक्सपीरियंस और रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पोस्ट कोड जो कि 1 है वो है सुपरवाइजर ऑपरेशंस की, जिसकी टोटल 26 वैकेंसी है। पे स्केल आपका 33,000 से 1 लाख रहेगा, जिसमें बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी हॉनर्स आपके पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपके पास बीएससी होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं। बात करें पोस्ट कोड 2 की, जो कि है सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की, तो इसके ऊपर 7 जो वैकेंसी हैं। पे स्केल आपका 33,000 से 1 लाख रहेगा। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। बात करें पोस्ट कोड 3 की, जो कि है मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की, जिसकी टोटल 10 वैकेंसी हैं। 20,000 से 60,000 आपका जो पे स्केल रहेगा। मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए प्लस 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट जो कि एनसीवीटी या एससीवीटी से होना चाहिए। और अगर किसी भी वो भी होना चाहिए आपको इन स्पेसिफिक ट्रेड में, जो कि है इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फिटर रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक आपके पास होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी 10+2 ईयर आपके पास अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है इन ट्रेड में, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कोड की, जो कि है सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड E&M, तो आप जो वैकेंसीज हैं वो 8 वैकेंसी हैं। पे स्केल 33,000 से 1 लाख। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स के द्वारा, तो आप एलिजिबल हैं। बात करें ऐसे ही अगली पोस्ट, जो कि पोस्ट कोड है वो 5 नंबर मेंटेनर ट्रैक्शन एंड ईएम, इसकी टोटल वैकेंसी 9 है, जिसके ऊपर पे स्केल 20,000 से 60,000 रहेगा। मेट्रिकुलेशन प्लस आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स फिटर रेफ्रिजरेटर एंड एसी किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हैं। बात करें सुपरवाइजर ट्रैक की, जिसका पोस्ट कोड 6 है, टोटल 6 वैकेंसी 33,000 से 1 लाख आपका जो पे स्केल है वो रहेगा। 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। पोस्ट कोड 7 मेंटेनर की, जो कि ट्रैक है, उसकी 15 टोटल वैकेंसीज हैं। 20,000 से 60,000 आपका पे स्केल रहेगा, जो कि मेट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीवीटी या एससीवीटी से। और फिटर ट्रेड में तो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगली पोस्ट की, जो कि है वर्क्स वर्क्स में सुपरवाइजर की, तो जिसका पोस्ट कोड 8 रहेगा। टोटल 2 वैकेंसी हैं। 33,000 से 1 लाख आपका पे स्केल रहेगा। 3 साल का आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल डिसिप्लिन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है मेंटेनर वर्क्स की, तो जिसका पोस्ट कोड 9 है। टोटल 3 वैकेंसी है। 20,000 से 60,000 आपका पे स्केल रहेगा। मेट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है फिटर में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड है 10 स्टोर असिस्टेंट स्टोर का, तो जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं। 25,000 से 80,000 पे स्केल रहेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग में आपके पास
किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप एलिजिबल हैं। अगली जो पोस्ट है वो है पोस्ट कोड 11 नंबर HR ह्यूमन असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो दो टोटल वैकेंसी है। 25,000 से 80,000 आपका पे स्केल रहेगा। ग्रेजुएशन आप पास आउट होने चाहिए किसी भी ट्रेड में या किसी भी स्ट्रीम में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड अगला है 12, जो कि है अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की। दो वैकेंसी हैं। 25,000 से 80,000 पे स्केल रहेगा। आपके पास बीकॉम होना चाहिए या एमकॉम किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास सीए होना चाहिए इंटरमीडिएट फ्रॉम ICAI ICWA इंटर फ्रॉम ICWAI, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि लास्ट डेट तक अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जैसे कि आप किसी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अगर लास्ट डेट से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि 1 जुलाई 2023 तक काउंट होगा। बात करें इसमें एज रिलैक्सेशन की तो SC और ST कैंडिडेट को 5 साल, OBC कैंडिडेट को भी 5 साल और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 3 साल का जो छूट है एज में दिया जाएगा। PWBD कैंडिडेट को 10 साल और वुमेन्स को भी 10 साल का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होगा। अगर आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC नहीं रहेगा तो आपको ये जो जॉब है इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्जामिनेशन सिटीज का। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सिटीज में होगा, जो कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन जो है वहां पर ही अप्लाई होगा। वहां पर ही आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा। अदर ऑल इंडिया कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका यही जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो रहने वाला है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस है, अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, वापस नहीं दिया जाएगा। जो कि है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 590 रुपये, SC ST EWS कैंडिडेट के लिए जो है वो 295 रुपये। SC ST और EWS कैंडिडेट जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश डोमिसाइल के लिए अप्लीकेबल होगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको अनरिजर्व्ड जो कि जनरल कैटेगरी होती है उसके अंदर ही रखा जाएगा। फिर बात करें एग्जामिनेशन से रिलेटेड CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होएगा और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर है वो बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी में ही, बाकी कोई भी जो लैंग्वेज है वो नहीं रहेगी। और अगर क्वेश्चन में आपको कोई डिफरेंस लगता है, कोई अंतर लगता है, तो जो इंग्लिश का जो वर्जन होगा वो ही माना जाएगा, वही सही माना जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी 0.25 की रहने वाली है। 0.25 अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके 0.25 1/4 जो है वो नंबर काट लिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में है वो 40% है अनरिजर्व्ड के लिए, 30% है SC OBC NCL और EWS कैंडिडेट के लिए और ST कैंडिडेट के लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, जरूरी है। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको फिर भी किसी टाइप का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर से कर देंगे। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए 31/7/2023 से आपके जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दें कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।